साथ हो जब अपने। बिल्कुल जायज है आपकी नाराजगी, आपका गुस्सा। हम माफी मांगने नहीं आए, हम तो सजा पाने आए। हमें ना सजा देनी है ना बद्दुआ, हम बस आपसे दूर रहना चाहते हैं बस। मरियम भी ऐसा मत कहिए प्लीज। हमने हमेशा अपनी महक को देखा सजमा में, हम फिर से नहीं खो सकते। महक को हमको माफ कर दीजिए प्लीज। हम कुछ भी करेंगे, हम जान दे देंगे अपनी मरियम की। शराब छोड़ देंगे? आप हमारे लिए शराब छोड़ देंगे? नहीं पड़ोसी, आप हमें अपनी महक समझते हैं ना? आप हमें दोबारा खोना नहीं चाहते, तो वादा कीजिए हमसे, आज से आप शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। वादा करते हैं, हमारे यकीन मानिए बस। तुम साथ हो जब अपने, तुम साथ हो जब अपने, तुम साथ हो जब अपने, तुम साथ हो जब अपने। मोना मेरे 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 मोना मोना मेरे हम आपके भी गुनहगार हैं, मरियम भी, हमको माफ कर दीजिए। इमरान साहब, शराब बहुत बुरी चीज है, आप छोड़ दीजिए उसे। देखिए, जो हुआ हम दोबारा होने नहीं देंगे, लेकिन एक गुजारिश जरूर है। आप टेनिस खेलने दीजिए नजमा। गलती हमारी है, बच्ची के ख्वाब क्यों टूटे? उसका मैच है और बस ये एक दिन है प्रैक्टिस का, उसे प्रैक्टिस कर लेने दीजिए। जी, हम ले आएंगे नजमा को। वाओ सबा, you look so amazing। है ना? क्या जबरदस्त मेकअप किया यार। अरे स्टेलिटोस तो पहनो। अरे हाँ, कहाँ है? वाई, एक मिनट। हाँ सबा, एक मिनट। What are you doing? सबा चुपचाप खड़ी रहो, अगर तुम झुकोगी तो तुम्हारी ड्रेस खराब हो जाएगी। No, no, it's okay, हम पहन लेंगे, seriously। सबा अपना पाँव दो। No। सबा हो गया, पाँव दो अपना। लो सबा, हो गया। सबा थप्पड़ मारना तो मार लो, बट अपसेट मत हो। सबा, तुम्हें ये कंपटीशन किसी भी हाल में जीतना है। हम तुम्हें मिस कॉलेज बनते हुए देखना चाहते हैं। I mean, हम सब सबा। Listen girls, कौन कैसे जाएगा ये ध्यान से सुन लो।
फर्स्ट जाएगी आशिका, सेकंड सुनैना, थर्ड आयशा, फोर्थ कुसुम, फिफ्थ रितु, सिक्स सबा, सेवन शिवानी, एट प्रिया, नाइन्थ सना और 10th आमना। ओके, सो गाइस प्लीज जल्दी। क्या हुआ? ऑडिटोरियम में तो कॉलेज के सारे लोग होंगे ना। हाँ तो आज डिबेट कंपटीशन नहीं है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, और आज तो सारे लड़के भी होंगे यार। इतनी भीड़ के सामने हम रैंप वॉक कैसे करेंगे? कुछ मत सोचो सबा, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये जो ऑडियंस है ना, तुम इनसे बहुत बड़ी हो। सबा तुम्हें पता है ये ऑडियंस किसे देखने आ रही है? तुम्हें। तो फिर खास कौन हुआ? तुम। तुम्हें पता है जितनी बड़ी रैंप मॉडल्स होती है वो भी रैंप पे जाने से पहले नर्वस होती है, बट फिर भी अपना काम करती है। तुम भी कर लोगे। Yes, Sabah, you can do it. Ayan is right. सबा यू आर द बेस्ट, जस्ट फील यू आर द बेस्ट। सबा जब तुम वो स्टेज पे उतरो ना, तो बस ये सोचो कि दुनिया में बस तुम हो, सिर्फ तुम। अब ये क्यों फोन कर रही है हमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा फैशन शो शुरू हो गया? नहीं होने वाला है। सबा, हम तो नहीं आ सके, दरअसल ना हमें इमरान साहब को आज फिर पकड़ना है। कोई बात नहीं, हमारी तरफ से तुम्हें ऑल द बेस्ट, ठीक है? हाँ थैंक यू खाला। तुम हमें भी तो बोलो ऑल द बेस्ट। किस लिए? अरे भाई, हमने तुम्हारे नए खालू को लव लेटर भेज दिया है। हमारा मतलब है इमरान साहब को, और उन्हें आज लेटर मिल भी गया होगा इंशाल्लाह। क्या? आपने भेज दिया लेटर? ऐसा क्यों किया आपने खाला? सबा, हमने जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया। अब तुम परेशान मत हो। बस अल्लाह ना हमें और तुम्हें, हम दोनों को कामयाब करे। बाय बाय, हम रखते हैं खाला। बाय बाय बाय। मम्मी थोड़ा ना कस के बांधिएगा, खेलते वक्त ये ढीला हो जाता है। अच्छा, हो गया। मम्मी वो कुंडे फिर से नहीं आएंगे ना? नहीं नज्जू, और खुदा के लिए इस बात को अपने दिल से निकाल लीजिए। अल्लाह के डर के सिवा और कोई डर नहीं रखना चाहिए अपने दिल में। और वो गुंडे अगर फिर से गराज के आसपास भी दिखे ना, तो जान ले लेंगे हम उन्हें। मम्मी I love you। चलिए अब चलते हैं, कल के मैच के लिए आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जी। छोटी दुल्हन, सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है हमारी गुड़िया? हम ठीक है। अब्बा जान, कोई बात थी तो हमें बुला लिया होता। अरे नहीं भाई, हमने सोचा हम खुद ही हो आए, इसी बहाने छत पे आना जाना भी हो जाता है, वरना हम तो नीचे पड़े पड़े बर्बाद हो जाते हैं। हमने सोचा हमारी नज्जो आजकल चुप चुप रहती है, तो पूछा है भाई क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ दादा जान, सब ठीक है। चलो अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं, ये सुनकर हमें काफी सुकून मिल रहा है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। छोटी दुल्हन, हमें पूरा यकीन है कि आप हमसे कुछ छुपा नहीं रही। आप जानती हैं ना कि आप हमसे कुछ भी कह सकती हैं। आप हमारी बहू नहीं, बेटी हैं। और उस हक से आप हमसे सब कुछ कह सकती हैं, बात कर सकती हैं। जी नहीं अब्बा जान, हम आपसे कुछ छुपाएंगे क्यों? हाँ, एक बात और, आजकल यूनुस मियां और बड़ी दुल्हन की तरफ से बार बार शिकायत आ रही है कि आप उनको बताए बगैर चली जाती हैं कहीं। देखिए बीबी, हम आप पर किसी तरह का पहरा नहीं बिठाना चाहते, बस इस घर के बड़े होने के नाते सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप लोगों की जिंदगी में चल क्या रहा है। भाई
अब आपकी और नजमा की जिम्मेदारी तो हमारी ही है ना। अब्बा जान, अब्बा जान वो बात ये है कि हम घर पे बैठे बैठे उदास हो जाते हैं तो नच्चों को लेकर बाहर निकल जाते हैं। कभी गोमती किनारे तो कभी दरगाह चले जाते हैं। बस यही बात है और कुछ नहीं। ये दादा जान, हमने ही कहा था अम्मी से, बाहर जाते हैं ना तो अम्मी का भी दिल हल्का हो जाता है। हाँ, हम समझ सकते हैं बीबी, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर चार दीवारी में भी बाहर जाने का दरवाजा ना हो तो कैद खाना बन जाती। और औरतों की तो सारी जिंदगी इसी कैद खाने में गुजर जाती है जिसे हम मर्दों ने घर का नाम दे रखा है। बीवी, आप जाया कीजिए बाहर, बिल्कुल जाया कीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, एक बात और, आपको या नजमा को कभी किसी किस्म की भी परेशानी हो तो हमें जरूर बता दिया कीजिए। शायद परवरदिगार ने आप दोनों के लिए ही हमको जिंदा रखा है। अल्लाह आपको लंबी उम्र बख्शे अब्बा जान। और अगर कोई भी बात होगी तो हम आपके पास ही आएंगे। आप और इस घर के लोगों के अलावा हमारा है ही कौन। दादा जान रुकिए, हमारी आज की पॉकेट मनी हमने सुबह ने ली थी। ओफो, कभी तो भूल जाया कीजिए। दादा जान। चलिए भाई, लीजिए अपनी पॉकेट मनी। लो, आज तो 5 का नोट ही नहीं है। चलिए 10 ले लीजिए, मगर कुछ भी उल्टा सीधा मत खाइएगा। शुक्रिया दादा जान। ये तो वही हुआ, कूदा बाहर निकला चूहा। तो मियाँ, खादिम ने महारानी के जूते भी रख दिए और मोजे भी धो के डाल दिए। हमारी तैयारी तो हो गई मियाँ गैरेज जाने की। आप क्यों ऐसे मुंह लटकाए बैठे हैं इमरान मियाँ? अब क्या हो गया? मरियम भी ने और नजमा ने दोनों ने माफ कर दिया मामू को। अगर वाकई नजमा को कुछ हो जाता, क्या आप माफ कर पाते अपने आप? वैसे जो नहीं हुआ उसके लिए अल्लाह का शुक्र करो मियाँ। इतने बड़े हादसे के बाद उन्होंने माफ कर दिया तुम्हें। माँ बेटी का दिल बहुत बड़ा है। मगर अब शराब पीना अगर तो देख लेना, फिर हम भी नहीं मामू, महक को ना बचा पाने के गम में हम शराब में डूब गए थे। फिर नहीं डूबेंगे इस शराब में, महक को फिर खो देंगे। ये हुई ना बात मियाँ। चलो, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया भांजे। अरे माफ कीजिए जनाब, वो क्या है कि हम तो दरवाजा खटखटा रहे थे, आपका चेहरा बीच में आ गया। मियाँ, आज तो हमने चाय भी नहीं बनाई, फिर कैसे टपक पड़े? ओहो भाई, चाय तो बन जाएगी, वैसे खास तौर पर तो हम इमरान साहब के लिए आए हैं। सही है जमाल भाई। इमरान साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि उस दिन क्लिनिक में आपके साथ वो मोहतरमा कौन थी? जी, असल में हमारी तबीयत रास्ते में खराब हो गई थी जी। ये मोहतरमा हमको क्लिनिक तक ले गई और हमारी मदद की, लेकिन हम जानते नहीं हैं। यही अंदाजा तो था हमारा। अरे बिल्कुल कहने लगी हमसे, तो हमने कहा बिल्कुल से कि भाई इमरान साहब तो अलग थलग रहते हैं, तो उनके साथ भला कौन मोहतरमा होंगी? तो मियाँ, आप ये पता करने आए थे इमरान मियाँ से? हाँ जनाब, हम तो ड्यूटी पर हैं और इमरान साहब के लिए खास लेके आए हैं। मियाँ, तो आंख मार के क्यों बता रहे हो? अमर, ये देखिए, खुशबूदार गुलाबी खत है आपके लिए। अरे ये तो रंगीला लिफाफा है भाई। अरे भाई, तभी तो हमारी आंख बार बार फड़फड़ा रही है। किसने भेजा? अब भाई ये क्या पता भाई, नाम तो लिखा नहीं है, जरा बताइए, खोल के बताइए किसने भेजा है। जी,
रानिया किसका खत है? अस्सलाम वालेकुम। क्या कहें आपको इमरान साहब, इमरान या इमी या इमू? खैर, जैसे जैसे ताल्लुकात बढ़ेंगे वैसे वैसे आपसे तुम और तुमसे तू का सफ़र भी तय हो जाएगा। क्या कहें, आपको देखते ही पहली नज़र में प्यार हो गया था हमें, लेकिन नौशे भाई की वजह से कभी हम अपना हाले दिल बयां ही ना कर सके। लेकिन अब हमें दुनिया की परवाह नहीं, हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। आपकी नईमा। किसका खत है? किसी का नहीं इमरान साहब किसी का तो होगा और हम लेके आए हैं। हाँ? तो उड़कर छोड़ा ही आ गया। हम बताओ और वैसे भी ऐसे रंगीन लिफाफों में मोहब्बत नामे ही होते हैं। जरा बताइए किसका है? यार बताओ ना यार किसका है? मामू देर हो रही है, चलते हैं। ओ ओ ओ ओ ओ मियां हमें कहीं जाना है, इजाजत चाहेंगे। वो चाय कैश लाए हैं? अब आप बेचने लगे हैं क्या? नुक्कड़ पे मिलती है, खरीद के पी लीजिएगा। आप देखिए गर्म पानी में एकदम खौलते हुए में अदरक कूट के डालेंगे और इलायची फोड़ फोड़ के डालेंगे। अगर कैश ना लाए हो ना तो हमारा नाम चलता, मोहल्ला चाहे आपका पुराना है। मत सुनिए तो जो अदरक डलेगी, पान खाना छोड़िए, मुंह पे लाल रंग की बारिश हो जाती है। चाय पिलाइए, सब कुछ छोड़ देंगे। क्या बात कर दी आपने? आपको कह दिया कि चाय के लिए दुनिया छोड़ दें। आप तो मतलब कमाल ही कर रहे हैं। मत छोड़िए, अदरक कूट। नज्जो, इमरान साहब से बिल्कुल पहले की तरह बात करना ताकि वो भी सब कुछ भुला पाए। हाँ अम्मी, और अब तो वो हमें डांटेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमें अपनी महक समझते हैं ना। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? मरियम भाभी, नजमा। यार अम्मी अब क्या करें? अम्मा कहाँ रह गए ये लोग? अभी तक पहुंचे ही नहीं है? तुम्हें कहा था ना आने को? जी मामू कहा तो था। अच्छा मियां बताओ तो यार, वो गुलाबी लिफाफे में क्या था? किसने भेजा था? रहने दीजिए मामू। अम्मा यार अब अपने मामू से छिपाओगे? बताओ ना मामला क्या है? मुझे यार उड़िए, पढ़ लीजिए। पढ़ ले। पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहें आपको इमरान साहब? इमरान या इम्मी या इम्मू? ये तो उसी नईमा का है क्या? जी। भाई भैया सुनो फिर। हाँ खैर, जैसे जैसे ताल्लुकात बढ़ेंगे वैसे वैसे आपसे तुम और तुमसे तू का सफर तय हो जाएगा। क्या कहें, आपको देखते ही पहली नजर में प्यार हो गया था। मियां हम ना कहते थे कि मोहतरमा लट्टू है। मामू रहने दीजिए, लाइए। अब सुनो, अब पढ़ेंगे मजे से। लेकिन नौशे भाई की वजह से कभी हम अपना हाले दिल बयां न कर सके। लेकिन अब हमें दुनिया की परवाह नहीं। आप रात दिन हमारे ख्वाबों ख्यालों में बसे हुए हैं। बिस्तर की सिलवटों से हम आपका नाम लिखते हैं। अरे क्या? बिस्तर की सिलवटों पे हम आपका नाम लिखते हैं। क्या? रुकिए, आप जब हमारे सामने होते हैं तो हमारी सांसें थम जाती हैं, हाथ होती है, लाइए। धड़कनें रुक जाती हैं। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मामू हमको दीजिए, काम में मत करिए। मियां देखो, आखिरी में एक शेर लिखा है, अगर तुम तैश में आकर मेरा खत फाड़ भी डालो, तुम्हारे पैर चूमेंगे मेरी तहरीर के टुकड़े। अल्लाह मार डाला, मार डाला, मार डाला। मुबारक हो, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है। अब तो तुम यूनुस मियां का साड़ू बन के रहोगे। हमें खामखा का तमाशा मत करिए और इसे फाड़ दीजिए। वैसे मियां एक बात और सोच रहे हैं हम, अब ये नईमा आ गई है तो वो अपनी मोहतरमा शबनम भी का क्या होगा? मैं बेकार की बातें मत कीजिए, लाइए इसको फाड़िए। तो कैसी है मरियम भाभी आप? हम तो कल ही बनारस से वापस आए। अरे सुना है इमरान साहब को नौकरी वापस मिल गई? जी नहीं, पड़ोसी बेकसूर थे। वही तो, हमारा दिल भी हमेशा से यही कहता था। वैसे आप लोग उस गैरेज की तरफ क्यों जा रही हैं?
नहीं वो हमने कुछ आवाज सुनी तो देख रहे थे। हम तो सब्जी मंडी जा रहे हैं। वही तो हम सोच रहे थे, आप लोगों का गैरेज में क्या काम भाई? चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये मरियम और नजमा गैरेज की तरफ क्यों जा रहे हैं? कुछ तो चक्कर है।